जी नमस्कार, मैनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीएमआरसी में वैकेंसी आई हुई है और उसके एडवर्टीजमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया। तो आपके जो डाउट्स मुझे मिले हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डिकोड करके मेंशन किया हुआ है। आज इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। होप्स हो कि आपके मन के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे डाउट भी लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में जो ऑलरेडी उसी वीडियो में डिस्कस किया गया है जिस वीडियो में वो कमेंट लिख रहे हैं। तो आप एक बार देख लेना आपके डाउट्स क्या है पहले वो मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन सा चाहिए, क्या फॉर्मेट होगा उसका, स्टेट का होगा, सेंटर का होगा, इंग्लिश वाला चलेगा कि गुजराती वाला चलेगा। तो बिल्कुल आपके जो स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी हो, या फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, वो सब स्टेट का चलेगा। गुजराती में हो तो भी चलेगा, इंग्लिश में हो तो भी चलेगा। लास्ट टाइम गुजराती में बहुत सारे बच्चों ने सबमिट किया था, उनको कोई इशू नहीं हुआ, लास्ट टाइम इशू नहीं हुआ। और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो जो लास्ट अभी एडवर्टीजमेंट कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ है, वो 5-6 महीना हुई होगी ज्वाइनिंग को उन बच्चों को, उनके हिसाब से उनके टाइम पे जो फॉलोअप लिया गया था सेम रहता है। वैसे तो कोई इशू होता नहीं, एकदम से एक्सट्रीम हो जाए कुछ तो अलग बात है। बहुत सारे बच्चों का यह क्वेश्चन था कि जो एग्जाम पेपर है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। तो जो आपका गुजराती का पेपर है, जो क्वालिफाइंग है, 20 मार्क्स का जो पेपर है आपका गुजराती का, वही केवल गुजराती लैंग्वेज में रहेगा। बाकी सारी चीजें आपकी इंग्लिश में रहेंगी। रिपीट कर देता हूं, पेपर का मीडियम होगा इंग्लिश एक्सेप्ट देन द गुजराती लैंग्वेज। हाँ, ये जरूर है कि ये डिप्लोमा के बेसिस पे वैकेंसी है। बच्चे डिप्लोमा अगर गुजराती में किए हैं तो उनको थोड़ा इशू होगा, पर कुछ कर नहीं सकते, पेपर इंग्लिश में ही होता है। पेपर का लेवल कम ही होता है। गुजराती आपने क्वालिफाई कर लिया, लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, मतलब 40 मार्क्स पे भी सिलेक्शन है लास्ट टाइम के, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आप 100 में से 50 स्कोर कर लेते हो, 50 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ, गुजराती में अगर आप जनरल में हो तो आपको 12 मार्क्स लाने हैं, अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको 10 मार्क्स लाने हैं। मतलब 60% 50% जो क्वालिफाइंग होने का क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना ही है। बाकी जो 100 मार्क्स बचता है जिसमें आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसमें आप 50 प्लस ले आते हो तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम पे 40 मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं, उससे भी कम पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कम भी रहेगा तो चलेगा, कैटेगरी में और कम रहेगा तो चलेगा, पर यह है कि इंग्लिश का जो पेपर है उसका मीडियम इंग्लिश ही होगा, ठीक है। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जो हायर एजुकेशन है एलिजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल बीटेक वाले एलिजिबल हैं। इसमें डजेंट मैटर कि आपने डिप्लोमा किया है कि नहीं किया। बहुत सारे लोग बीटेक डिप्लोमा करके करते हैं, D2D वाले, वो तो एलिजिबल है ही। अगर आपने 12th के बाद बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हो, इसमें कोई वैसा बार नहीं है कि हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। तो बीटेक वालों को तो कोई इशू नहीं होगा, पेपर के मीडियम चाहे कुछ भी हो। गुजराती वाले कैंडिडेट को थोड़ा इशू होगा, पर आपको टैकल करना है। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन का लेवल आसान होता है तो थोड़ा बहुत आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, ऑब्वियसली टेक्निकल में थोड़ा तो इंग्लिश आती है तो आप कर ले जाओगे, मुश्किल नहीं होगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो 40 मार्क्स का, बेसिकली जो 40 मार्क्स का आपका वो टेक्निकल वाला पोर्शन है, वो स्पेशली एसएटीओ में चूंकि ढेर सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, जेई में तो सबका सेपरेट है, उसमें तो कोई इशू है नहीं पूछने का कि भाई मेरी ब्रांच में दूसरे का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें तो आपके ब्रांच का आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। एससीटीओ वाली जो पोस्ट है उसमें स्पेशली ये प्रॉब्लम था कि बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, तो कैसे आएगा पेपर, क्या मिक्स होगा या मैकेनिकल वालों को केवल मैकेनिकल का देना है। देखिए, जो कॉमन है वो तो कॉमन रहेगा सबके लिए, पर जो टेक्निकल वाला है 40 मार्क्स है वो आपके ब्रांच का आपको देना रहेगा। अब ये जीएमआरसी वाले डिसाइड करेंगे कि भाई उनको कैसे सेलेक्ट करना है, नॉर्मलाइजेशन क्या फिक्स करते हैं, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। पर वो 40 मार्क्स जो होंगे, जो आपके कोर का सिलेबस है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था, अभी मैं वो शायद मतलब सिलेबस यहाँ पे है नहीं तो दिखा देता हूँ आपको। इससे पहले वाली जो एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो है वो मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। तो जो टेक्निकल का सिलेबस है 40 मार्क्स का, जैसे मैकेनिकल वाले हो आप, एससीटीओ का पोस्ट में बैठे हो तो आपको मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, मतलब आपके कोर ब्रांच का ही रहेगा 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स आप कर लोगे, जैसे मैंने कहा 40 to 50 आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
मेरे कांटेक्ट में जनरली मैकेनिकल के बच्चे हैं, तो मैं ये जो मार्क्स की कैटेगरी बता रहा हूं कि 40 मार्क्स पे सिलेक्शन हुए, मैकेनिकल के रेफरेंस में बता रहा हूं। अब पेपर तो ये भी हो सकता है ना कि मैकेनिकल का आसान आ गया, इलेक्ट्रिकल का टफ आ गया, अब वो कैसे करते हैं वो नहीं पता, पर ये मान के चलो कि सबका आसपास ही होगा कट ऑफ, बहुत ज्यादा का वेरिएशन होता नहीं है, ठीक है। फिर सैलरी के काफी सारे इश्यूज हैं। सैलरी का इश्यू है, रेगुलर कैसे करेंगे वो, उसका इश्यू है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद, और प्रमोशन वाला इश्यू है। ये सबसे ज्यादा बच्चों ने पूछा है कि फ्यूचर क्या है बेसिकली इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी इससे पहले वाले में दिया गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पे आप देख पाओगे ये आपका है। इससे पहले वाले में तो इससे भी कम था। तो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, फर्स्ट ईयर में आपको ये मिलेगा 16,000, फिर मिलेगा 18,000 फर्स्ट 2 ईयर। इसी तरीके से इनमें 13,000 और 15,000 है, इसमें 14,000, 16,000, इसमें ये आप देख पाओगे। ये आपकी फर्स्ट 2 ईयर की सैलरी है। फर्स्ट ईयर में ये मिलेगा, सेकेंड ईयर जब आप ट्रेनिंग में रहोगे या प्रोफेशन पीरियड में रहोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। सब में ऐसे ही। जब आपका आईडीए पे लग जाएगा, आईडीए क्या होता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, जब वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद इस टाइम पे 94 to 95% का है वो, आप कह सकते हो, ठीक है। 94-95 मान लीजिए, आपका जब तक ज्वाइनिंग होगी तो इससे ज्यादा ही हो गया रहेगा। फिर भी हम इस पे ही कैलकुलेट करें तो ये जो बेसिक पे है, इस बेसिक पे ये कुछ 64,000 के आसपास पहुंच जाता है। कट पिट के जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं आईडीए पे, जो मतलब इससे पहले वाले वैकेंसी में लगे, अभी तो जो लगे हैं जस्ट 5 महीना पहले, उनका तो प्रोफेशनल पीरियड चल रहा है। उससे पहले वालों को बता रहा हूं जो आईडीए पे काम कर रहे हैं, उनको मान लीजिए कि 58 से लेके 59 के आ जाता है। तो ये आपकी सैलरी मिलेगी। यही सैलरी इसमें भी सेम रहेगी, जेई वाले में भी। भले जेई का यहाँ पे प्रोफेशनल पीरियड में सैलरी का वेरिएशन है, पर आफ्टर आईडीए सैलरी सेम हो जाएगी दोनों की। जेई वाले में थोड़ा मेडिकल का कम इशू होता है, पर ये मान के चलो कि एसटीओ में अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो, स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, वो कंप्यूटराइज ढंग से भी करते हैं, फिजिकल ढंग से भी करते हैं, किसी भी तरीके से मेडिकल में वो फेल हो जाओगे, नहीं लेंगे वो। तो अगर आपको कोई इश्यूज है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, फिर भी दिखा देता हूं, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं। अगर आपको कोई इश्यूज है, डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए कि भाई ये मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है मुझे। आपके वैकेंसी के आगे मेंशन किया गया है ना कि कौन सा मेडिकल चाहिए, वो शायद पेज मैंने निकाल दिया है, बट मेंशन किया गया है। एससीटीओ के लिए क्या सा चाहिए भाई, A1 चाहिए, ठीक है। जेई के लिए A3 तक अलाउ है, ठीक है। बाकी आपके मतलब सारे पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है कि क्या चाहिए। तो आप एक बार डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए कि भाई देखियो मेरी आंख चेक कर लो एक बार, क्या ये मेडिकल स्टैंडर्ड मैं फॉलो कर रहा हूं, कर पा रहा हूं, तो ठीक है, कोई बात नहीं होगा। अगर नहीं फॉलो करो तो दूसरी वैकेंसी को टारगेट कर लो, फिर क्या मालूम आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि आपको वही सैलरी मिलने वाली है आईडीए लगने के बाद 59,000 के आसपास, जो कि एक खराब सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी है। एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग रहेगी। मेट्रो कहाँ रहती है, जनरली मेट्रो सिटी में रहती है, ठीक है। एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग रहेगी आपकी, मार्केट पूरी आपके आसपास रहेगी, तो लोकेशन बढ़िया रहेगा। हेडक वाली भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, एसी में बैठ के जॉब करना है, क्या ये ट्रेन चलाना है, ट्रेन तो फिर ऑटो पायलट टाइप की चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा आपको इश्यूज होते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई साइड से गाड़ी जा रही है, कोई पी कर दी पीछे से, कोई आपने पीछे से टक्कर मार दिया, किसी ने आपको टक्कर मार दिया, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। आपके लिए डेडिकेटेड रोड होता है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम आराम वाली जॉब है, पर ठीक है, बहुत ज्यादा इशू वाले जॉब नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में कभी डिस्कस करेंगे। जेई में ढेर सारे आपको ट्रेड मिल जाते हैं, मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, रैंडमली आपको डिपार्टमेंट दे देंगे। कोई रोलिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वो जो आपकी ट्रेन है उनको कोई मेंटेन कर रहा है, कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं स्टेशन पे जैसे लिफ्ट हैं उनको मेंटेनेंस में डाल दिया है। इस तरीके से जेई में कई सारे ट्रेड्स हैं, उनमें आपको किसी में भी आपको डाल देगा। एसटीओ में 2 पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। तो इसमें भी स्विचिंग नहीं होती, जनरली जो स्टार्टिंग में जिसमें चला गया वैसे ही रहता है। तो जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, दोनों जॉब एक जैसे ही हैं। ट्रेन चलाने का मन हो तो ट्रेन चलाओ, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर मुझे लेना रहता तो मैं जो स्टेशन कंट्रोलर है उसको प्रीफर्ड करूंगा, ठीक है। खैर ये तो इधर उधर की बातें हो गई। यहाँ पे आप देख पाओगे ये 48,000 के आसपास पहुंच जाएगा अगर हम ये 25 का 95% ऐड कर देते हैं आईडीए लगने के बाद, और ये कुछ 40,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा।
तो ये आपकी सैलरी होगी 2 साल बाद। 2 साल तक तो यही आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आपका कोई नखरा रहता है, बिना बताए कहीं चले जाते हो, कुछ इश्यूज होते हैं आपके, तो कभी कभी आईडीए डिले भी कर देते हैं। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के आईडीए डिले कर दिए थे क्योंकि वो अनवांटेड छुट्टी ले लिए थे। तो ऐसा अगर आप करोगे, उनको लगेगा कि ज्यादा आगे पीछे कर रहे हैं, तो आपका आईडीए एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एक इश्यूज रहता है। तो अगर आप जाते हो वहां पे तो माइंड बना के जाना कि जॉब करना है, क्योंकि ये जब सैलरी मिलती है ना तो लोग भागना शुरू करते हैं, यार पूरे महीने में 12,000 सैलरी आ रही है, इससे पहले तो इतना पॉकेट खर्च कर देता था मैं पापा जी की कमाई पे, आज तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सैलरी का तो हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद पहले वाला जो बाद वाला डिस्कशन है कि ठीक है, हमारा 2 साल हो गया प्रोबेशन पीरियड, 5 ईयर हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इस 5 ईयर में तो चलो मान लो ऑन एन एवरेज में लिख देता हूं, 60,000 लिखूंगा तो शायद ठीक नहीं रहेगा। वैसे आप लोग जब तक जाओगे, आप आईडीए में जब तक जाओगे, ज्यादा सैलरी हो गई रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। पर फिर भी कि मैं यहां पे 58 एग्जैक्टली लिख देता हूं। अभी वाली सैलरी ये लिख रहा हूं, 2 साल बाद तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 58 के कट पीट के आपको अकाउंट में आ जाती है, जो कि एक ठीक सैलरी है। तो इन 5 साल बाद कि आपको नौकरी करते कितना हो गया भाई, 7 ईयर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इन 7 ईयर के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया गया है और आपको जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया गया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। तो अभी तक सच बताएं तो कुछ फिक्स नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है, एचआर को भी नहीं पता है। सच बताएं तो गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ रूल्स बनाए नहीं है। अभी एक्सपेंशन चल रहा है जीएमआरसी में, सब स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन भी अभी कहीं कहीं स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं बहुत सारी जगह होना बाकी है, अभी बहुत सारी जगह एक्सपेंशन होना बाकी है। तो अभी इनकी कुछ फिक्स पॉलिसी है नहीं। रिक्रूटमेंट में अगर स्पेशली बात करें तो जनरली गुजरात का जो मॉडल है कि शुरू में वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, अगर क्लास 3 लेवल की पोस्ट है तो क्लास 2 में भी कहीं पे रखते हैं। अब ये चूंकि सेमी आप कह सकते हो सेमी सेंट्रल है, सेमी स्टेट है, तब इसमें क्या रखेंगे पता नहीं। बाकी दूसरे स्टेट में जो मेट्रो है वहां पे प्योरली जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम होता है वही होता है, उससे अच्छी सैलरी मिलती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उससे अच्छी सैलरी मिलती है मेट्रोज में। गुजरात में थोड़ा सैलरी की हालत में, सैलरी के मतलब सेल्स में देखें तो हालत थोड़ा पस्ता खस्ता पस्ता जो भी आप कह लो, थोड़ा है, ये इश्यूज एक हैं। और ये भी पूरा श्योर नहीं है कि ये क्या है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील भी करते हैं यार कि 5 साल बाद निकाल दिया। तो जनरली एक्सपेंशन हो रहा है, निकालने के चांस कम है। भले वो फिर से 5 साल के लिए आपको ऐसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट कर दें, पर रेगुलेट आईडीए पे ही होगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, सैलरी वाला इशू नहीं आएगा दोबारा। आप देख रहे हो सैलरी इससे पहले कितना लिख रखा है, बेसिक पे 33 से 1 लाख, मतलब इसमें अच्छी खासी सैलरी कमाई जा सकती है। नेक्स्ट हो जाएगी तो आपकी लाख 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी सैलरी। मतलब पहला जो 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेगुलेशन होगा वो, तो फिर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। पर यह श्योर नहीं है कि वो रेगुलेशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे ही होगा या फिर रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे, मतलब जीएमआरसी परमानेंट ले लोगी आपको। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी आई थी, उसमें भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे तो यही मेंशन किया था कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। तो अभी पूरा मॉडल ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। और यहां पे आपका रिक्रूटमेंट होता है ना, तो जेई में तो जनरली और भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ होते हैं। जेई वाले जाते हैं जनरली, वो जो उनका काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, जो काम फिजिकली करते हैं जेई का, मेंटेनेंस का है दूसरा काम, वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी को दिया गया है, वो एम्प्लॉय आते हैं करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो। तो अभी पूरा काम इनका कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, तो कुछ श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते। पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछते रहते हैं। जनरली इस पे बात नहीं होती ओपनली, पर मान लीजिए किसी से ट्यूनिंग हो गई एचआर डिपार्टमेंट में, वो पूछ लेता है कि क्या है सीन, तो उनको भी नहीं पता है, गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट रूल बनाया नहीं, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, तो अभी कैसे कह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने नहीं बनाया तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। अब वो जैसे डेवलपमेंट होगा उनको जो ठीक लगेगा, अगर उनको लगेगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रैंडमनेस बहुत है, ऑपरेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो रेगुलर करेंगे। क्योंकि मेट्रो एक मॉडल है जिसमें घाटा नहीं होता है, स्टेट का घाटा नहीं रहा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसमें स्टेट का घाटा होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है जैसे बस चल रही है उसमें स्टेट का जनरली घाटा होता है। बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जो उसको प्रॉफिट में चलाते हैं, पर मेट्रो ऐसा मॉडल है जिसमें घाटा नहीं होता है, क्योंकि उसका फेयर इतना होता है और इतने लोग ट्रेवल करते हैं, उसके लिए मिल भी जाता है। क्योंकि अगर वो अच्छी सिटी में होती है जहां भीड़ भाड़ चलती है, खाली तो जाती नहीं, हमेशा भरी रहती है, ओवरलोडेड रहती है, तो उसमें जनरली गवर्नमेंट को घाटा होता नहीं है। तो
चांसेस हैं ये रेगुलर कर लेंगे, पर मैं श्योरिटी से वो भी नहीं कह सकता। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। नहीं कंफर्टेबल हो तो मत करो तैयारी। कंफर्टेबल हो कि चलो 5 साल बाद छोड़ देंगे, तो भाई इतना मेट्रो, आगे मेट्रो तो बननी ही है। अब देखो जनरली जो मॉडर्नाइजेशन है वो तो होगा ही होगा, मेट्रो तो बढ़ने ही वाले हैं। तो कुछ भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप सीख लोगे काम तो आपको तो जॉब तो मिलने वाली है, बिना जॉब के तो नहीं रहोगे, ठीक है। ये इस बात की तो श्योरिटी है। तो आप देख लो अगर आपको अच्छा लगता है। ये रीजन है, इसी वजह से इसमें कंपटीशन भी कम है भाई। नहीं तो 100 नंबर के पेपर में 35-40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाना, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिल जाना टाइम्स टू इम्पॉसिबल है। भले शुरू में फिक्स सैलरी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें फिक्स सैलरी होती है शुरू में, इससे कम सैलरी भी फिक्स वाली है टीचिंग उचिंग वाले में पोस्ट में। कम सैलरी है फिर भी वहां पे कंपटीशन है। यहाँ पे कंपटीशन कम है, कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है। उसका एक ये रीजन है कि ऐसा है, अनसर्टेनिटी है आपके प्रोफाइल में, इसी वजह से। तो आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा दूसरी जगह बीट करना मुश्किल लग रहा है, या एक अल्टरनेटिव में जॉब रख लेता हूं फिर तैयारी करूंगा दूसरे की, तो ये ठीक है, आपको करना चाहिए। चूंकि अभी रेगुलर होने का कोई सीन नहीं है, तो प्रमोशन का क्या सीन रहेगा कि प्रमोशन होगा कि नहीं। भाई पहले रेगुलर हो जाओ फिर प्रमोशन जैसा कुछ आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के एम्प्लॉय का कोई प्रमोशन तो होता नहीं है, पर हाँ सैलरी बढ़ती रहेगी, ये है, सैलरी बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी का टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके डाउट्स है मैंने क्लियर कर लिए हैं। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पर्सनल भी इन सारे जगह पे आप कर सकते हो मुझे मैसेज। और ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस किया कि आपका ये एग्जाम है, ये तो इंग्लिश में रहेगा, ये गुजराती में रहेगी। गुजराती क्वालिफाइंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपका 40 मार्क्स है, इस 100 मार्क्स में 40 मार्क्स जो टेक्निकल है वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा। वो सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा ज्यादा है, चल जाएगा कि नहीं। भाई तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि चल जाएगा नहीं। मैं कह दूं चल जाएगा, आपका वहां से भगा देगा तो आप मुझे गालियां दोगे। और फिर चल जाएगा क्यों, यहां मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोलूं कि आपका थोड़ा आगे पीछे भी रहेगा, बहुत स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है, और किसी ने देख लिया कहेगा अच्छा अफवाह फैला रहे हो तुम जीएमआरसी के बारे में, रुको बेटा इस बार तो एकदम स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। एक पॉइंट या 0.0000 इतना 1 रहेगा तो भी नहीं आगे पीछे होने देंगे, तो क्या करेंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि चल जाएगा नहीं चलेगा, पर ये मैं कह सकता हूं कि एससीटीओ में नहीं चलेगा, बाकी सब में थोड़ा सा lenient रहते हैं। आप वाला रहेगा नहीं रहेगा ये इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ही भरिए, नहीं तो दूसरे एग्जाम पे फोकस करिए। अनवांटेड तरीके से जाके फंसने का कोई मतलब है नहीं। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। होप्स हो कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।